नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। चलिए आज हम बात करेंगे उदयपुर में एक गांधी 155वीं गांधी जयंती का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। महावीर समता संदेश और उनकी सहयोगी संस्थाओं ने मिलकर मनाया था। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरी बात बताऊंगा कैसे कैसे वो हुआ। पहले मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ जो उस रोज के कार्यक्रम का डायस का फोटो है। तो ये फोटो है और बहुत सारे फोटो हैं लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो तकनीक नहीं है। अ, मैं उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करूं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। 2 दिन का कार्यक्रम था। एक दिन पूरी गोष्ठी हुई, दूसरे दिन उसका उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन उसका समापन हुआ। मैं इस कार्यक्रम के डिटेल में और बात करूं। उसके पहले ये बता दूं कि मतलब ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सजेशन सजेशन दें और आपके सुझाव और कमेंट हमें और आगे अच्छा करने के लिए और अग्रसर करें। आप साथियों में वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो अब मैं उस खबर की तरफ आता हूँ जो महावीर समता संदेश और समता संवाद और सहयोगी संस्थाओं ने मिलकर के बनाया था। 2 दिवसीय गोष्ठी थी दोस्तों और विषय था वर्तमान संदर्भ में गांधी। गांधी और वर्तमान संदर्भ ये उसका विषय था। इसके ऊपर मुख्य अतिथि हमारे थे दिल्ली से आए लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार कवि अ, रमाकांत उद्भ्रांत। और रमाकांत उद्भ्रांत जो है कवि तो है ही, बहुत बड़े कवि हैं, काफी इनकी किताबें भी बहुत आई है। और इन्होंने जो महाकाव्य लिखे हैं उनके ऊपर समीक्षा की किताबें भी बहुत छपी है और उन पे पुरस्कार भी मिल रहे हैं। अभी अभी दिनेश माली जो इंजीनियर हैं और समालोचक हैं, उन्होंने इनकी पुस्तक पर एक आलोचना ग्रंथ लिखा। उसको भोपाल में अभी राज्यपाल ने सम्मानित किया है। तो इस तरह से कई जगह इनकी पुस्तक का सम्मान, इनकी पुस्तक मतलब उद्भ्रांत की लिखी हुई पुस्तकों पर कई जगह और उसकी आलोचना पर कई जगह जो है सम्मान मिल रहे हैं। तो मतलब बड़े कवि हैं। और दूरदर्शन में थे, आप दूरदर्शन के प्रवर महानिदेशक, सीनियर जनरल डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं और अब साहित्य का ही काम करते हैं। तो और अध्यक्षता इसकी हमारे शहर की एक बहुत ही प्रतिष्ठित महिला प्रोफेसर जैनब बानो ने की। जैनब बानो पहले सुखाड़े यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की हेड भी थी और पढ़ाती थी वहां पर, और एक्टिविस्ट भी है। बोरा यूथ में पिछले 50 सालों से लगभग एक्टिव है, उसमें काम कर रही है। और इसमें एक विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर ज्योतिर्मय गोस्वामी थे। आप कलकत्ता से आए थे उदयपुर में, और उदयपुर में कुछ और कार्यक्रम है उनमें भाग लेने आए थे। तो हमने भी से भी रिक्वेस्ट की कि वो हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करें और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और इस गोष्ठी में पधारा। प्रोफेसर नरेश भार्गव जो सुखाड़े विश्वविद्यालय में ही सोशियोलॉजी के हेड रहे हैं, पढ़ाते थे,
ये भी सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हैं और समाजवादी विचार के लिए इन्होंने मतलब बहुत लिखा भी है। इनकी कई कई किताबें हैं और बहुत सारी टिप्पणियां भी करते हैं। अखबार में भी लिखते थे और हमारे यहाँ काक दृष्टि जो छपती थी, प्रकाशित होती थी हमारे अखबार में, महावीर समता संदेश में, और उसको आप ही लिखते थे। तो इस प्रोफेसर चंडालिया ने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। इस पूरे मतलब परिचय के बाद मैं हिम्मत सेठ मैंने इन सब का परिचय करवाया और विषय पर प्रकाश डालते हुए विषय प्रवेश करवाया। विषय पर मैंने बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी आज जो है बहुत ही प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि पूरे विश्व का जो परिदृश्य हम देखते हैं और देश का भी परिदृश्य जो हम देखते हैं, उसमें हिंसा का तांडव हो रहा है। विश्व में दो बहुत बड़े युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन और रूस का 2 साल से युद्ध चल रहा है और पूरा यूक्रेन नेस्तनाबूद हो गया है। और अब रूस में भी कई जगह ये मिसाइलों के हमलों से बिल्डिंगें भी ध्वस्त हो रही है और लोगों की जानें भी जा रही है। इस युद्ध में कई लोग शरणार्थी भी हुए, कई घायल हुए, मर भी बहुत लोग गए हैं। इसी तरह से गाजा पट्टी और मतलब इजराइल और फिलिस्तीनी के युद्ध में पूरी गाजा शहर जो है वो तहस नहस हो गया। 23 लाख जो नागरिक थे वहाँ के, उनको या तो वो उसमें से काफ़ी लोग तो मारे गए या फिर उनको शरणार्थी होकर के जाना पड़ा, और काफ़ी कुछ वहाँ पर हैं तो वो एक तरह की बंधक की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको खाने पीने की भी सुविधा पूरी नहीं है। वो भी इजराइल ने मतलब खाने पीने की व्यवस्था को भी इजराइल ने कंट्रोल कर रखा। उसकी इच्छा होती है तो राहत सामग्री अंदर गाजा में आना देता है, और अगर इच्छा नहीं है तो वो रोक देता है। इस तरह का एक माहौल जो है इधर इजराइल ने बैरूत में लेबनान में हमला करके और नसरुल्लाह को मार दिया। उसके बाद वातावरण और ज़्यादा टेंस हो गया और ईरान ने फिर अभी 200, 250, 300 मिसाइल से दाग करके इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया और पूरा विश्व इससे चौकन्ना है और भयभीत है, क्योंकि अब इस विश्व युद्ध की क्या स्थिति बनेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इस समय मतलब गांधी ही एक ऐसा है जिसने शांति, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह को जोड़ा और उन्होंने बंधुत्व और ममता की, समता की बात कही। तो बंधुत्व तो भाईचारा है, उसमें युद्ध का सवाल नहीं है, उसमें मोहब्बत है, उसमें नफरत का सवाल नहीं है। और भाई ये जो समता है उसमें बराबरी है, तो उसमें अगर बराबरी है और बराबर संपन्न है सब लोग, तो फिर झगड़ा ही नहीं होना है। तो ये जो बातें हैं ये उसमें मैंने उसको थोड़ा सा परिचय देते हुए बताई। उसके बाद हमारे गोस्वामी जी बोले, प्रोफेसर गोस्वामी जो कलकत्ता से आए, उन्होंने गांधी जी और टैगोर के संबंधों पर चर्चा की और गांधी को बहुत बड़ा व्यक्तित्व बताया। इसी तरह से क्योंकि गांधी को महात्मा जो कहा गया वो टैगोर के द्वारा ही कहा गया। टैगोर इतने प्रभावित थे महात्मा गांधी से कि उन्होंने उनको कहा ये तो महात्मा है। और इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, जबकि सुभाष और गांधी में विभेद करने की और उनको उनमें टकराने की और उनको लड़ाई करवाने की, मतलब अभी भी ऐसी चालें, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि सुभाष और गांधी में एक तरह की लड़ाई करवा दी जाए। मतलब दोनों में बहुत मतभेद थे, दोनों में दुश्मनी थी, इस तरह की बातें कही जाती। इस तरह की बातें खैर गांधी के संदर्भ में बहुत सारे लोगों से कही जाती है, जैसे अम्बेडकर साहब से। अम्बेडकर साहब का और गांधी का वो जो
अंबेडकर साहब ने दलित स्थान अलग मांगा था, उसका विरोध किया गांधी ने, अनशन किया 21 दिन का। अंबेडकर साहब गए और पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में जब अंबेडकर अलग इलेक्टोरल की मांग कर रहे थे, तब वो 73 सीट्स मांग रहे थे और गांधी ने 147 सीटें ऑफर की। तो वो जो एक वैमनस्य का कारण बन रहा था, उसको समाप्त कर लिया। उसके बाद अंबेडकर साहब ने गांधी की बुराई नहीं की कभी। अभी दलित नेता जो हैं उनको पूना पैक्ट और इन सब चीज़ों को लेकर के अंबेडकर और गांधी के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दलित नेताओं को वोट लेने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि गांधी और अंबेडकर में वो जो मतभेद थे वो समाप्त हो गए थे। गांधी ने ही अंबेडकर को जो है अंबेडकर बाबा साहब को जो है इसमें संविधान सभा का लेखन सामग्री समिति का अध्यक्ष बनवाया। तो इसी तरह से भगत सिंह और गांधी में भी आपस में लड़वाने की बात करते हैं और एक आरोप लगाते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को जेल से फांसी नहीं कम करवाने की बात क्यों नहीं की, फांसी की सजा माफ करवाने की बात क्यों नहीं की, इस तरह के सारे आरोप। लेकिन भगत सिंह की राइटिंग्स पढ़ो आप, तो लगता है कि गांधी के विचार से वो कितना सहमत थे और गांधी में और उनमें कोई भेद नहीं था। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद टैगोर के बाद मतलब भार्गव साहब जो है उन्होंने इतिहासकार रामचंद्र गुहा की बात कही, और उन्होंने कहा कि उनकी जो पुस्तकें अभी आ रही है उसमें महात्मा गांधी का जिक्र बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत बड़े इतिहास मतलब रामचंद्र गुहा जो है बहुत बड़े उनके गांधी के समर्थक हैं। इसके बाद इस सारे कार्यक्रम का संचालन करते हुए चंडालिया जी ने भी अपनी बात कही। फिर इसको हमने ओपन कर दिया, मतलब उद्भ्रांत जी ने जो है गांधी के बारे में और गांधी मतलब अपने साहित्य के बारे में और गांधी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी का सत्य और अहिंसा, सहकार और सहअस्तित्व का दर्शन आज विश्व की बड़ी आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी के कवि भवानी शंकर प्रसाद मिश्र, सोनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त आदि पर भी गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने स्वयं भी गांधी पर अनेक कविताएं लिखी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। तो ये मतलब इतिहास मतलब उद्भ्रांत जी ने बात कही। उसके बाद ओपन किया सेशन को, और जो ऑडियंस थी उसमें से भी कुछ लोगों ने अपने विचार रखे। उसमें मानव प्रकृति मानव केंद्र जन आंदोलन के संयोजक सज्जन कुमार जी हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये दुनिया तो, अगर ये युद्ध नहीं भी हुए तो भी दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का जो पर्यावरण जो है बहुत ही बिगड़ गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर नहीं संभले, कार्बन उत्सर्जन नहीं रोका और इन सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया, तो दुनिया वैसे ही समाप्त हो जाएगी। 10-20 साल, 5 साल, वो तो 5 ही साल बता रहे थे, लेकिन मैं शायद 10-12 साल, 15 साल चल जाए। लेकिन जो भी है, उन्होंने जो बात कही वो ये है कि 5 साल में दुनिया वैसे ही समाप्त हो जाएगी। इधर हमारे वांगचुक जो हैं उन्होंने अनशन कर रखा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर्यावरण को बचाओ, और उनको जो है सरकार जेल में डाल रही है। और जेल में जो आतंकवादी राम रहीम जैसे लोग हैं उनको पैरोल पर छोड़ रही है। तो ये हमारी सरकार है। खैर, हमने मतलब
इसके बाद एक मन्नाराम जी डांगी, वो भी प्रकृति मानव केंद्र से ही संबंधित हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी। और आबिद अदीब साहब ने भी कहा कि सरकारी बुलडोजर की नीति को समाप्त नहीं करेंगे, मतलब हटाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे। तो बुलडोजर जो है केवल मतलब लोगों के मकान ही ध्वस्त नहीं कर रहा, ये हमारे संविधान को भी ध्वस्त कर रहा है। तो ऐसे बुलडोजर को, जो हमारे संविधान को भी खत्म कर देगा, तो अगर संविधान खत्म हो गया तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले संविधान को हटा देना, मतलब डेमोक्रेसी खत्म करने वाली नीति को समाप्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो बुलडोजर वाली नीति का बहुत विरोध किया। और और उन्होंने कहा कि भाई ये गांधी के मार्ग में बुलडोजर का कोई काम नहीं है, तो गांधी को ही अपनाना पड़ेगा। इसके बाद अशोक जैन मंथन ने, जो युगधारा के पूर्व अध्यक्ष हैं, युगधारा हमारे यहाँ एक साहित्यिक संस्था है, उस उन्होंने अपनी कविता पढ़ी। अधिवक्ता भरत सिंह राव ने अब भी अपनी बात कही, और उन्होंने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं कोई आवाज नहीं चला रहा हूँ। और उन्होंने कहा मेरा जीवन ही एक दर्शन है, अगर आप इसको अपनाएंगे तो ही अच्छा रहेगा, कोई वाद मेरा नहीं। और भरत सिंह जी ने कहा कि अगर वाद चलाना होता तो वो तो धर्म चला सकते थे बड़ा, और उनके मंदिर बन सकते थे बहुत सारे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए कि गांधीवाद कोई चीज है। पर गांधी का जो सिद्धांत है ये हैं, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, बंधुत्व और समता, इनको अपनाने की जरूरत है। इसी से विश्व बचेगा, देश बचेगा, मानवता बचेगी। मानवता अगर नहीं बची तो आपका देश और विश्व कहाँ जाएगा। तो ये बातचीत यहीं समाप्त हुई। दूसरे दिन हमने, मतलब इस समारोह के दूसरे दिन, समापन समारोह में उद्भ्रांत हमारे मुख्य अतिथि थे। और अ, किशन दाधीच जो है ने अध्यक्षता की उस समारोह की। और मंजू चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि थी। और एन के शर्मा, जो राणा पूंजा कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी वो भी हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सबका स्वागत किया, सब लोगों का, क्योंकि उन्हीं के परिसर में ये, उनके कॉलेज के लोकल ऑफिस में ये परि, परिसर, ये गोष्ठी हो रही थी। गांधी मानव कल्याण सोसाइटी, उसके अंदर, उसके परिसर में ये गोष्ठी थी। तो उन्होंने ही सबका स्वागत किया, और उन्होंने गांधी की चर्चा भी की। उसके बाद इस कार्यक्रम का एक विशेष ये आकर्षण ये रहा कि उद्भ्रांत जी की अभी नई किताब आई है, ये यही तो है जिंदगी। यही तो है जिंदगी का लोकार्पण भी हुआ इस कार्यक्रम में। और उसके ऊपर मंजू चतुर्वेदी ने कविता कैसे उत्पन्न होती है, और कवि कैसे, मतलब इन चीज़ों को देखता है और रखता है, उसके ऊपर काफ़ी बड़ी अच्छी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप किसी कविता को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। कविता की तो कवि के मन से जो भाव उपजेंगे वही कविता बनती है। तो और इसी तरह से एक अपने एस एस श्रोत्रिय, सदाशिव श्रोत्रिय साहब, जो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए थे, बहुत भी अंग्रेजी और साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते थे, और हिंदी साहित्य के भी बहुत अच्छे जानकार हैं और बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने भी कविता के सृजन कैसे होती है कविता, उस पर बातचीत की। और किशन दादीच ने
उद्भ्रांत की कविताओं पर भी चर्चा की और कहा कि किताब तो अभी हमें मिली है, अभी इसको देखेंगे, इस पर अध्ययन नहीं। हाँ, तो लेकिन उद्भ्रांत जी एक बहुत बड़े कवि हैं, ये बात जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उद्भ्रांत ने भी अपने कविता और साहित्य की यात्रा का वर्णन किया, मतलब उसकी चर्चाएं की और कविताएं भी सुनाई। 3-4 कविताएं उन्होंने, 4-5 कविताएं सुनाई जो इस कवि किताब में थी, उसी पे सारी ये चर्चा हुई। इसके सबसे पहले अशोक मंथन जो संचालन कर रहे थे इस सारी गोष्ठी का, उन्होंने उद्भ्रांत जी की किताब जो यही तो है जिंदगी की, एक समालोचनात्मक समीक्षा की और उसके बाद ये सारा सेशन चालू हुआ। तो ये मतलब और इस पे गांधी, मतलब ये चूंकि 2 दिवसीय गांधी जयंती समारोह का समापन समारोह था, तो मैंने इसमें आ, गांधी की प्रासंगिकता पर और फिर गांधी के जो आवश्यकता है, गांधी के जो हमें आवश्यकता है, उनके विचारों की आवश्यकता है और उन पर चलने की आवश्यकता है, उस पर जोर देते हुए दोनों दिन का कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। हेमेंद्र चंडालिया ने अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पास किए, मतलब दिया, सबको धन्यवाद दिया और सब लोगों ने जलपान ग्रहण करके इस गोष्ठी का समापन किया। तो ये 2 दिन की गांधी जयंती का समारोह था, उसका एक विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं ये घोषणा करना, मतलब ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते और फ़ायदा यह है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास इसकी सूचना पहुँचती है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज कर, मतलब लोगों को शेयर करें और लोगों से ये कहें कि इन वीडियो को देखें और वो भी सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, बस यही अंतिम बात है। तो इस गोष्ठी के समापन के साथ ही मैं इसको समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगली बार और किसी वीडियो पर अपन बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।